मैं आपके लिए एक लंबी और दिल को छूने वाली कहानी बनाता कही है। ये कहानी बहुत भावनाओं से भरी हुई है। एक छोटे से गांव में रहने वाली राधा की ज़िंदगी साधारण थी, मगर उसके सामने सपने बड़े थे। गांव के किनारे बनी एक छोटी ही झोंपड़ी में अपनी माँ और छोटे भाई के साथ रहती थी। उसके पिता कई साल पहले एक दुर्घटना में चल बसे थे। तब से माँ दिन रात मेहनत करके ताकि घर के चला सके। राधा पढ़ाई में से बहुत खोया था। स्कूल की किताबों में उसे एक अलग ही दुनिया दिखती थी, जहाँ आसमान की कोई सीमा नहीं थी और ये हर सपना सच कर सकते थे। उसका सबसे बड़ा सपना था कि वे एक दिन डॉक्टर बने और अपने गांव के लोगों की मदद करें, जो बीमारी के इलाज के लिए शहर तक नहीं जा पाते। हर सुबह सूरज उगने से पहले राधा उठती, घर के काम निपटाती और फिर अपने भाई को लेकर स्कूल जाती। स्कूल का रास्ता लंबा था, खेती पथरीले रास्तों से होकर, मगर राधा के लिए ये सफ़र कभी थकान नहीं लगता था। वे अपने भाई को गोद में उठाकर नदी पार करती और उसे कहानियाँ सुनाती। एक दिन हम शहर जाएंगे, वहाँ बड़ी बड़ी इमारतें हैं, ट्रेनें हैं और लोग अपने सपनों को सच करते हैं। वह कहती है। उसका भाई छोटू उसकी बातें सुनकर हंसता था और कहता है, दीदी तुम डॉक्टर बनोगी तो तुम मुझे भी ट्रेन में घुमाना। समय बीतता गया। राधा ने मेहनत से पढ़ाई की और 10वीं की परीक्षा पूरी की। वह अब सबसे ज़्यादा नंबर लाई। गाँव वालों ने उसकी तारीफ की, मगर उसकी माँ के चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। बेटी, अब आगे की पढ़ाई के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? गांव में कॉलेज का खर्चा, रहना सहना हम इतना नहीं कर सकते। राधा ने माँ की बात सुनी, मगर उसने हार नहीं मानी। उसने गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और जो थोड़े बहुत पैसे मिलते थे उन्हें जमा करने लगे। रात को जब वे सब सोए थे तो वे मिट्टी के तेल के लोग के पर रोशनी में अपनी किताबें खोलती और पढ़ाई करती। एक दिन गांव में एक NGO के लोग आए। वे गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप देने के लिए एक परीक्षा ले रहे थे। राधा ने उसमें हिस्सा लिया और अपनी मेहनत के दम पर वे स्कॉलरशिप जीत पाई। खुशी से उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने माँ को गले लगाया और कहा कि अब मेरे सपने सच होंगे। माँ ने भी हंसते हुए कहा, तूने अपने पिता का नाम रोशन किया है। शहर में जाना आसान नहीं था। पहली बार गांव से बाहर निकलने वक्त राधा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ट्रेन का सफ़र उसके लिए एक सपने जैसा था। खिड़की से बाहर देखते हुए उसे लगा कि वह सचमुच अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही है। शहर पहुंचकर उसने मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। वहाँ की दुनिया गांव से बिल्कुल अलग थी। बड़े बड़े लेक्चर हॉल, किताबों से भरी लाइब्रेरियाँ और हर तरफ कुछ नया सीखने का मौका था, मगर चुनौतियाँ भी कम नहीं थी। कई बार उसे लगा कि वह इस तेज़ रफ्तार ज़िंदगी पीछे रह जाएगी। फिर भी वह हर मुश्किल से लड़ती रही। पढ़ाई के साथ साथ राधा ने अपने गांव की यादों को हमेशा जिंदा रखा। वह सोचती, मुझे यहाँ से कुछ ऐसा सीखना है जो मेरे गांव वालों के काम आए। 5 साल की मेहनत के बाद आखिरकार वह दिन आया जब वह राधा के हाथ में डॉक्टर की डिग्री, उसकी आंखों में आंसू थे मगर चेहरे पर मुस्कान थे। वे अपने गांव लौटी। अब एक डॉक्टर बनकर गांव में उसने एक छोटा सा क्लिनिक खोला। गरीबों का मुफ्त इलाज करती और बच्चों को पढ़ाती, और उसने इस इंसान मदद करती जो उसके पास आता है। छोटू जो जब बड़ा हो चुका था, वह अपनी दीदी को देखकर गर्व कहता है कि दिन उसने कहा, दीदी तुमने मुझे ट्रेन में घुमाने का वादा किया था, अब तुम मुझे सचमुच हमें सबको आगे ले जा रही हो। राधा की ज़िंदगी एक मिसाल बन गई। उसने न सिर्फ अपने और सपनों को पूरा किया, बल्कि अपने गाँव की तकदीर भी बदल दी। धन्यवाद।